डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पे चर्चा करूँगा। आज की चर्चा का विषय है व्यक्तित्व। पूर्व में हमने व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं एवं इसके स्वरूप पर चर्चा कर ली है। आज हम व्यक्तित्व के विकास या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब वह माँ के गर्भ में आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भिन्न भिन्न आयु में क्रमशः होता है। इसे हम कई अवस्थाओं में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था में व्यक्तित्व का विकास। जन्म के पूर्व की अवस्था में शिशु का व्यक्तित्व का विकास भ्रूणावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। कम उम्र की माता के बच्चों के मानसिक रूप से दुर्बल होने की संभावना अत्यधिक होती है। माँ द्वारा गर्भावस्था में लिए जाने वाले आहार तथा उसकी संवेगात्मक स्थिति भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे गर्भावस्था में यदि माता के आहार में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी होती है तो ऐसे बच्चों को अधिकतम न्यूनता दिखाई देती है। उसी प्रकार यदि गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को प्रायः डांट, फटकार या ताने सुनने पड़ते हैं तो इसका असर भी बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के विभिन्न प्रकार के संवेग, गुण, रुचियों, मानसिक क्षमता आदि का 70% विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। माता के द्वारा मद्यपान आदि का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। दूसरा है शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास। जन्म के बाद 2-3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। बालकों के व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था में उसके साथ की जाने वाली अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। कैटल नामक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार अपने माता पिता एवं भाई बहनों के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चा माँ के विशेष करीब होता है। माँ का स्तनपान, थपथपाने, पुचपुचारने आदि क्रियाओं द्वारा अपना स्नेह प्रदर्शित करती है। यह सब व्यवहार, स्नेह व फटकार बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। फ्रायड, केटल आदि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर अस्थायी रूप से पड़ता है। यदि बालक को अनावश्यक रूप से डांट फटकार लगाई जाती है या डराया जाता है तो बालक जिद्दी या बाल अपराधी बनने की संभावना उसकी होती है। शैशवावस्था में बच्चे को सिखाए जाने वाले शौच
प्रशिक्षण का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी अवस्था में बच्चों के मन में सामाजिक मनोवृत्ति का भी विकास होता है। तीसरा है बाल्यावस्था में होने वाला व्यक्तित्व का विकास। दूध 3 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में माता पिता से बालक स्वतंत्र होने लगता है तथा टोली या गैंग बनाने लगता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास की अहम अवस्था माना जाता है। फ्रायड का मानना है कि बाल्यावस्था में जब व्यक्ति की किसी खास इच्छा की पूर्ति कुछ सामाजिक प्रतिबंध के कारण नहीं हो पाती तो ऐसी इच्छाएं चेतन से अचेतन में जाकर संग्रहित हो जाती हैं, जहां से सक्रिय रहती हैं और बालक के मन में एक ग्रंथि बन जाती है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में बालक स्वतंत्र बनना चाहता है। स्वतंत्र बनने के प्रयास में तादात्म्यीकरण करता है। इस तादात्म्यीकरण के माध्यम से वह दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयास करता है। बच्चा अनुकरणीय होता है। वह अपने माता पिता अथवा अन्य व्यक्तियों को जिन्हें वो पसंद करता है उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। अनुकरण के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं, नैतिक नियम, सामाजिक गुणों को सीखता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व में सहयोगात्मक भावना का भी विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने खेल-कूद, अपने समूह साथियों से अनेक व्यक्तित्व लक्षणों को सीखता है। केटल इस अवस्था को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि शैशवावस्था में विकसित मनोवृत्तियां इस अवस्था में सुदृढ़ हो जाती हैं। चौथा है किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास। किशोरावस्था 13-14 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 18-19 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। इसे केटल आदि ने व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण तथा तनावपूर्ण अवस्था माना है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रखता बल्कि मांग भी करने लगता है। इस अवस्था में उसका स्वभाव विद्रोही प्रकृति का हो जाता है तथा अपनी मांग को पूरी करने के लिए जबरदस्ती भी करने लगता है। इस तरह आत्मदृढ़ता, यौन आदि से संबंधित मानसिक समस्या से किशोरावस्था को व्याप्त देखा जाता है। किशोरावस्था में किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। उसमें प्रेम भावना जागृत होती है। नशीली चीज़ों का सेवन, आपराधिक व्यवहार, अश्लील हरकतें आदि इस अवस्था में स्पष्ट होने लगती है। यह गुण लड़कों में अधिक विकसित होता है जबकि लड़कियों में पारिवारिक दायित्व, प्रेम, त्याग आदि का गुण विकसित होता है। उपरोक्त बातों से ये स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इन 4 अवस्थाओं को मान्यता दी है, परंतु कैटल व्यक्तित्व विकास की 2 अन्य अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, यथा परिपक्वता, उत्तर परिपक्वता तथा वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं में व्यक्ति में क्रमशः जिम्मेदारी, परिपक्वता आदि का विकास होता है। उसकी मनोवृत्ति एवं अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वृद्धावस्था में नौकरी और अन्य दायित्वों से छुट्टी पा लेने के पश्चात व्यक्ति में असुरक्षा की भावना की प्रबलता हो जाती है, जिससे वह समायोजन में कठिनता
महसूस करता है। आगे हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व का विकास तथा उसका निर्धारण। डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मनोविज्ञान में विकास शब्द का प्रयोग बुद्धि के फलस्वरूप शरीर में समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक तथा एकीकृत होता है। विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को इंगित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इसमें उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता तथा मितव्ययता से कार्य करने की योग्य बनाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन कार्यक्षमताएं प्रकट होती है। जहाँ तक व्यक्तित्व विकास का प्रश्न है, इससे तात्पर्य व्यक्तित्व पैटर्न के विकास से होता है। व्यक्तित्व पैटर्न में सभी मनोदैहिक तंत्र जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है आपस में अंतर संबंधित होते हैं। सभी मनोदैहिक तंत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व पैटर्न के दो मुख्य तत्व हैं, आत्मसंप्रत्यय तथा शील गुण। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य इन दोनों तत्वों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन से होता है। व्यक्तित्व के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत यह आवश्यक तथा तर्कसंगत प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण को समझा जाए। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा परिवेश दोनों की प्रधानता होती है। वंशानुगत व्यक्ति बालक को जन्मजात शक्तियाँ प्रदान करता है तथा परिवेश उसे इन शक्तियों को विकसित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ विशेष तत्व का हाथ रहता है जिसको हम व्यक्तित्व के निर्धारक कहते हैं। यही तत्व मिलकर व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। इन्हीं तत्वों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। संक्षेप में व्यक्तित्व के निर्धारण के दो प्रमुख तत्वों का योगदान होता है। पहला जैविक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। इन दोनों प्रकार के कारकों को परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें पहला है आदत या हैबिट। व्यक्ति अपने चिंतन के आधार पर कर्म करता है। व्यक्ति जैसा सोचता है और जैसा करता है वह वैसा ही बन भी जाता है। अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसी आदतों को बनाना चाहता है। आदत हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराती है। ऐसी आदतें जो हमारे विकास में बाधक हों तथा जिससे दूसरों को परेशानी हो, उन्हें व्यक्तित्व का अस्थायी अंग बनाने से बचना चाहिए। जैसे दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात पर झगड़ा करना आदि ये आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बाधक हैं। हमें सदैव अच्छी आदतों को ही अपने व्यक्तित्व का अस्थायी अंग बनाना चाहिए। स्वभाव या चित्त प्रकृति। कोई आदत जब जीवन या मानव
व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं तो वह हमारे स्वभाव के रूप में परिणित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की बोली कर्कश व व्यवहार रूखा होता है तो कुछ की बोली मधुर एवं व्यवहार विनम्र होती है। यह उनका स्वभाव है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार से उसका स्वभाव का पता चलता है। यदि हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो शालीन, शिष्ट एवं मधुर व्यवहार को अपने स्वभाव का अंग बनाना चाहिए। स्वजागरूकता संगठित अगला है स्वजागरूकता। संगठित व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता स्वजागरूकता या आत्मचेतना है। इसी विशेषता के कारण मानव को अन्य प्राणियों में सर्वोच्च स्थान मिला है। स्वजागरूकता के कारण ही व्यक्ति को अपने स्व का ध्यान रहता है। इसी चेतना के कारण उसे समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। आत्मचेतना या स्वजागरूकता उसे समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए सजग करती है। व्यक्तित्व विकास में पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार में दो प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुगत तथा वातावरण। वंशानुगत जहाँ जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, वहीं वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। वस्तुतः व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आसपास चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण शब्द के संधि विच्छेद से स्पष्ट होता है कि यह शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है चारों ओर से ढकने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी उसका पर्यावरण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव जीवन तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। वातावरण का विस्तार असीमित होता है तथा इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो किसी प्राणी को किसी भी रूप में प्रभावित करती हैं। वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक पर्यावरण और दूसरा है बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भीतर विद्यमान परिस्थितियां हैं, जबकि बाह्य वातावरण से तात्पर्य घर परिवार समाज में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियों से होता है। बाह्य वातावरण को पुनः भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व विकास के प्रत्येक पक्ष या पहलू पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बालक का वातावरण गर्भावस्था के दौरान से ही उसके विकास को प्रभावित करने लगता है। माँ के द्वारा ली गई खुराक, मादक द्रव्य, किया गया श्रम तथा माँ की संवेगात्मक स्थिति का गर्भस्थ शिशु पर जो प्रभाव पड़ता है वह आने वाले वर्षों में भी बना रहता है। संक्षेप में व्यक्तित्व पर वातावरण संबंधित कारकों का प्रभाव पड़ता है। उन कारकों का हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें पहला है परिवार या फैमिली। किसी भी बालक का डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का विकास
उसकी अंतःक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा सबसे पहले वह परिजनों के संपर्क में आता है। इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। परिवार के लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जैसे उसके प्रति प्यार, ईर्ष्या या द्वेष की भावना, तिरस्कार आदि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर निश्चित रूप से पड़ता है। परिवार में कलह होने या परिवार की संघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनों की प्रवृत्तियां, महत्वाकांक्षा, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति आदि का बालक के व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरा है पास पड़ोस। जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता जाता है तथा उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें सीखता है। साथियों के साथ खेल खेल में बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल, वाक कौशल, सामाजिकता जैसे अनेक गुणों को सीखता है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रायः आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार के बच्चों में हीन भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। चौथा है विद्यालय। विद्यालय का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि विद्यालय एक औपचारिक केंद्र होता है जहाँ पर बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। विद्यालय में बालक द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य अनुभव व्यक्तित्व के विकास में सार्थक भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में छात्राओं का अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। पांचवा है जनसंचार माध्यम। वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। मानव व्यक्तित्व भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। जनसंचार के विभिन्न साधन मानव व्यक्तित्व को प्रायः अवरोध रूप से किंतु काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।